बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश, वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी लेस, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का जो बाय सेल है वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी ओवरऑल वो दिखेगी इस कॉलम में। उस टोटल पोजीशन के अंदर आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे, यानी एड लेस कर देंगे, तो टोटल अब नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 9500 लॉट का बाय आया है दोस्तों। 2,33,000 लॉट का ओवरऑल उनका नेट सेल है। 1300 की सेलिंग करके गए डीआईएस। 47,000 लॉट उनके नेट सेल है। करने तो इन्होंने 184 लॉट बाय थे, लेकिन वो नंबर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाना था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा किया है कल, क्योंकि हमने टॉन्ट किया था इनको। 13,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने। 3,52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। 21,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, और 73,000 के आसपास उनके नेट सेल है इंडेक्स फ्यूचर्स में। 3,04,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स। 8,35,000 लॉट नेट सेल आ गया उनका इंडेक्स कॉल में। 23,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने। 7,45,000 लॉट कॉल होल्ड करके बैठे अभी तक एफआईज, और 3,28,000 लॉट प्रोज बाय करके आ गए हैं प्लस में। 88,000 लॉट प्लस, यानी पॉजिटिव हो गए हैं ये भी। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,64,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं रिटेलर्स, और 5,92,000 लॉट ओवरऑल उनका नेट सेल है। डीआईएस ने भी 92,000 लॉट पुट सेल किया है। 2,92,000 नंबर उनका पहुंच गया। 5,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, और 6,66,666 प्लस 14 यानी 680 के करीब इन्होंने पुट लॉन्ग है इनकी नेट। और 2,60,000 लॉट पुट प्रोज ने बाई करी है, और उनकी नेट सेल अब घट के रह गई है 3,67,000 लॉट्स। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई 41,000 लॉट उनके सेल हुए आज। 7,69,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में तो उन्होंने बाइंग करी 42,000 की, उसका लगभग डबल 84,000 लॉट के करीब उन्होंने कॉल सेल करी, और 55,000 लॉट उन्होंने पुट सेल करी, यानी थोड़ा मिक्स गए रिटेलर्स अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो। और डीआईएस को देखें तो देखिए 1,800 करोड़ के आसपास की उनकी बाइंग है, 1,000 करोड़ के आसपास की एफआईस की सेलिंग है, यानी 800 करोड़ के आसपास की सेलिंग है रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा। तो चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखें, और माफ़ कीजिएगा ऑप्शन चेन का डेटा देखें। उसके पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का रिव्यू यही था कि बाजार साइडवेज रहेगा, ऑप्शन सेलर का डे रहना चाहिए, डाउन साइड अप साइड दोनों कैप रहनी चाहिए, और एक रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करना चाहिए। लास्ट में बाजार चढ़ के बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले थे, और मार्केट ने डिट्टो वही पैटर्न आज पूरे दिन बनाया। हमारे जो वेबिनार पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये भी डिकोड कर लिया था कि कौन से इंडेक्स में मूव आने वाला है। 5 से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उन लोगों को पता लग चुका था कि भैया मूवमेंट जो आएगी वो निफ्टी में बढ़ाएगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लास्ट में जो अप मूव आया, और वो पूरी तरीके से कैच किया गया। वो कैसे कैच कर सकते हैं दोस्तों, वेबिनार की डिटेल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, उसके साथ आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और फ्री ट्रेड्स भी मिलते हैं। तो सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर मेरे टीम मेंबर से भी आप कल डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि 26,000 के ऊपर पहली बार निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया निफ्टी ने लास्ट में। और देखिए कितनी सारी इन द मनी कॉल्स, आप चेंज इन वाई कॉलम पे फोकस कीजिए, कितनी सारी कॉल्स के अंदर यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो यानी कि अब राइटर जो है लगातार निकलता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए 26,000 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, बुलिश कैंडल दिखेगी, उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेंगे ज़रूर। और टारगेट हमारा रहने वाला है 26,100 के आसपास का। इसके ऊपर तो इनफैक्ट और क्वांटिटी बढ़ा करके हम तेज़ी कर सकते हैं। 200 और इवन 300 तक के भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। कल कहीं किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव आ सकता है। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, हम रोज़ देख रहे हैं कि लगातार जो पुट्स दिखाई दे रही हैं वो इन द मनी एग्रेसिव सेलिंग है। और 26,000 पे आप देखिए यहाँ पे ये जो पुट बन रही है, अगर
इसके नीचे बाजार निकलता है तो बहुत कम, जैसे कहते हैं 20% क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड लेंगे और कम से कम एक 15 मिनट की बियरिश कैंडल का वेट करना चाहिए बिलो 26,000। उसके लो ब्रेक पर ही हमें पुट का मतलब पुट बाय या फिर शॉर्ट करने का ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट 900 करेगा, क्वांटिटी यहाँ पे अनदर 20% हम ऐड कर सकते हैं ओनली बिलो 25,900 विद अ टारगेट ऑफ 25,800। हालांकि ये बड़े सपोर्ट लेवल्स है, इनका टूटना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बाजार है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो एटलीस्ट हमें लेवल पता होने चाहिए कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कैसे लेना है, क्योंकि वो मोमेंट इतना स्ट्रांग होता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता। एटलीस्ट लेवल्स आर देयर टू गाइड यू। सो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज़ 3 अक्टूबर। सो 3 अक्टूबर में कुछ इन द मनी की कॉल दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो चेंज इन वाई में, विच इज़ अ गुड साइन। और पुट साइड पे देखते हैं, पुट साइड पे क्या है, वहाँ पे काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर हमें पुट दिख रही है। तो चलते हैं अब हम 31 अक्टूबर में, देखिए वहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और इन द मनी पुट्स भी हैं थोड़ी बहुत, मंथली के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे पुट ज़्यादा हैं मंथली के अंदर, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं पुट वगैरह बाय करने की। और अब देखते हैं बैंक निफ्टी की, जो आज की तो हो गई लेकिन आज की भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको एक आइडिया लगेगा ज़रूर कि जो प्रीमियम मीटिंग हुई वो क्या हुई, जिसके बारे में हमने कल जिक्र किया था कि भैया प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। तो ये देखिए दोनों तरफ कल लगभग इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग थी, तो क्या शानदार आज प्रीमियम मीटिंग होती हुई आज की एक्सपायरी में हमें दिखाई दी है। जिसके बारे में बड़ा क्लियर कट बता के गए थे। तो चलिए 1 अक्टूबर देखते हैं। और आई एम वेटिंग फॉर द गिफ्ट्स, ऑप्शन सेलर्स जो भी कमा रहे हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर द गिफ्ट्स। तो 254101 और देखिए क्या शानदार इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्या कहीं कुछ ऐसा गेम तो नहीं बन रहा कि बैंक निफ्टी की बारात में निफ्टी नाचा खूब ज़ोर से और कल निफ्टी की बारात में बैंक निफ्टी नाचने लग जाए? बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। बहुत सारी इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट उतनी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी अपनी कॉल्स की पोजीशन ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बना के गई और 54,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है मॉर्निंग में, उसका हाई ब्रेक होता है तो तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। 54,500 ईजिली अचीवेबल है। इसके ऊपर अगर कैंडल कहीं कोई क्लोज हो जाती है एक और बुलिश, तो फिर उसके हाई ब्रेक पे तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। और कल ही मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हिंदी में जैसे कहते हैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 55,000 लेवल का भी हमें दिखाई दे जाए। पुट साइड पे थोड़ी बहुत सपोर्ट भी है, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना पड़ा तो 54,000 के नीचे एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 10 मिनट की बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर ट्रेड लेंगे और टारगेट फिर यहाँ पे 53,500 तक का दिखाई दे सकता है। तो ये हमारे लेवल्स बन गए बैंक निफ्टी के। और डेटा जो है थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड हमें बुलिश साइड का ही लग रहा है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। हम मंथली ऑप्शन चेन की तरफ भी चल लेते हैं। वहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो हमारा बैंक निफ्टी को लेके व्यू वही है जो हमारा करंट ऑप्शन चेन, यानी जो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है उससे जो बना। आते हैं यहाँ पे 24,988। अब अगली बार क्या हो रहा है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो एक्सपायरी है वो कोइंसाइड कर रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। फिन निफ्टी भी देखिए 1 अक्टूबर की एक्सपायरी, और आप बैंक निफ्टी भी देखिए वो भी 1 अक्टूबर की ही एक्सपायरी है। तो ये ध्यान रखिएगा ट्रेड लेते टाइम। फिन निफ्टी जो है 24,988 लगभग 25,000 के आसपास की ही क्लोजिंग है, यानी 25,000 के ऊपर आपको कोई बुलिश कैंडल मिले तो सर्टेनली 100 तक का टारगेट, और 100 के ऊपर निकले तो 200 तक का टारगेट। और कोई बिल्कुल लाइट खड़ी हुई है इस समय ऑप्शन चेन। नीचे सपोर्ट जरूर है 25,000 पे अच्छी, यानी यहाँ पे भी छोटी क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे अगर इसके नीचे निकलता है तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो 24,900, उसके पहले कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड लेना है। और अगर किसी वजह से नीचे जाते हैं इंडाइसेस ये तीनों चारों, तो सपोर्ट से अगर बाउंस मिले तो वहाँ पे भी बाई की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखनी है अगर हमारे को कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखाई देता है तो। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी। मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 26 की उसकी एक्सपायरी है, माफ़ कीजिएगा 30th की उसकी एक्सपायरी है, 13,251।
13,251 की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे 250 के ऊपर ही कोई बुलिश कैंडल मिले तो 300 तक के टारगेट के लिए लेंगे। मैं क्वांटिटी इसमें थोड़ी कम रखना चाहूँगा, लेकिन इसमें क्वांटिटी बढ़ाऊँगा अबव 300। 13,300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ानी है, वहाँ फिर अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। अभी थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप ये थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं, तो इनको मुगली घुट्टी पिलानी पड़ेगी तभी ये चलेंगे ढंग से। सिमिलरली शॉर्ट का जो ट्रेड है 250 के नीचे लेना चाहिए, बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर क्वांटिटी कम, 200 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट। बड़ी सपोर्ट है, टूटने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके नीचे एक 10 मिनट की कैंडल रुक गई तो फिर यहाँ पे भी दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलिए चलते हैं, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो को डिस्कस करेंगे, कंक्लूड करेंगे। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है मिस मत कीजिए दोस्तों। आज भी लगातार हमने अपडेट्स शेयर करी हैं फ्री टेलीग्राम में, उसको मिस करना मतलब एक प्रीमियम चीज़ को जो फ्री में मिल रही है उसको मिस करना। और हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि शीट जैसी आती है तुरंत हम अपडेट कर देते हैं। और वीडियो बनाने में और एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कई बार और भी रीजंस होते हैं। सो शीट लेकिन कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर दें, तो शीट हमारी ट्विटर हैंडल पे हमारे अपलोड हो जाती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आ जाते हैं कहाँ, इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। डेटा के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग क्लोजर है और शॉर्ट क्लोजर है, यानी आज शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई है। कल एक्सपायरी है लेकिन आज ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। सो ये ओवरऑल बुलिश जरूर है, लेकिन इसके अंदर आज के डेटा से मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, ओवरऑल डेटा की वजह से मैं बुलिश हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, इंडेक्स कॉल में क्या है, रिटेलर की अच्छी सेलिंग आई है, अभी नेट सेल में बैठा हुआ है रिटेलर। बड़ी बात क्या है, रिटेलर के पास देखिए आज कॉल भी काफ़ी अनवाइंड हुई है, पुट भी काफ़ी अनवाइंड हुई है, तो दोनों पोजीशन जो है काफ़ी हद तक हल्की हुई हैं बैंक निफ्टी की वजह से। तो कल के लिए रिटेलर फिर तैयारी करके आएगा दोबारा से कि भैया क्या लेना है, और कल इसका मतलब एक अच्छा वॉल्यूम हम देख सकते हैं ओवरऑल। हालांकि काफ़ी सारी पोजीशंस अनवाइंड होंगी, मंथली एक्सपायरी है कल, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपायरी होगी मुझे ऐसा लगता है। एफ के पास पुट्स हैं, प्रोज के पास अभी भी नेट सेल काफ़ी बड़ा है आज की बाइंग के बावजूद। ये बाइंग जो है बेसिकली आज के जो शॉर्ट्स थे बैंक निफ्टी के उसके क्लोजर के चलते दिखाई दे रही है, लेकिन डेटा को टोटलिटी में देखें तो देखिए रिटेलर कॉल ज़्यादा बेच के बैठा हुआ है, एफ भी कॉल ज़्यादा बाय करके बैठे हुए हैं, और प्रो दोनों जगह पे बुलिश है, यानी कॉल में लॉन्ग में है, पुट में सेल में है। तो ये डेटा भी कहीं ना कहीं दोनों बुलिश दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी कहाँ दिख रही है, थोड़ी सी दिखाई दे रही है स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन वहाँ पे भी एक सेविंग रेस ही हो गया कि फ्रेश शॉर्ट्स नहीं ऐड हुए हैं। इनफैक्ट शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, लेकिन लॉन्ग की क्वांटिटी क्लोज होने की कहीं ज़्यादा है, जिसके चलते 41,000 का नेट सेल है, क्योंकि लॉन्ग उन्होंने अपने आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो 7,70,000 के आसपास का ये नंबर इनका है, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। अब कल ध्यान देने वाला ये होगा कि क्या ये इन सारे स्टॉक फ्यूचर्स को, इनको और इनको, विल दे लेट देम एक्सपायर, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा तो वो डेली चर्न करते रहते हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में एक ये गेम खेलते हैं हर बार, कई बार, नॉट हर बार बट कई बार क्या करते हैं कि एक्सपायरी के दिन ये उन फ्यूचर्स को एक्सपायर होने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर नहीं आता। अदरवाइज अगर इतनी क्वांटिटी ये बेचने जाएंगे तो, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इतने लॉट आप बेचोगे तो वो बिल्कुल ही एकदम ही नीचे आ जाएगा बाजार। सो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि नुकसान ही नहीं का, इनकी चीज़ सस्ती बिक रही है, सो ये सिर्फ उसको एक्सपायर होने देते हैं, और एक्सपायरी के टाइम पे जो सेटलमेंट प्राइस आता है इंडेक्स का, स्पॉट का, वही पैसा उसके अकॉर्डिंगली इनका जो भी है डेबिट क्रेडिट इनको मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि कल काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सपायर हो सकते हैं, बोथ स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल एज इंडेक्स फ्यूचर, तो वो ध्यान रखना है हमें। उसके बाद परसों से क्या फ्रेश पोजीशन बिल्ड करेंगे, किस डायरेक्शन में बिल्ड करेंगे, उधर बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेंस रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए कल मंथली एक्सपायरी है, धुआंधार ऊपर नीचे खूब होने की मुझे उम्मीद है कि भैया बाजार थोड़ी चॉपीनेस जरूर दिखाएगा, लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया तो पॉजिटिव एक अच्छी एक्सपायरी होने की उम्मीद की जा सकती है, ताकि जो शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, ख़ास तौर से ये शॉर्ट्स, इनको मैक्सिमम डैमेज के साथ बाहर निकाला जाए। तो ये एक टारगेट हो सकता है कल स्मार्ट मनी का, बट हम लेवल को ध्यान रख करके जो स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिस्कस करी है,
उसको ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।